कोका कोला की कहानी पेम्बर्टन की तख्लीक और एक इत्तेफाकी ईजाद से शुरू होती है। 1886 में जॉर्जिया के एक फार्मासिस्ट जॉन स्टीट पेम्बर्टन ने एक अनव का शरबत तैयार किया। उनका मकसद एक ऐसा मशरूब बनाना था जो ताजगी बख्श और तवानाई से भरपूर हो। पेम्बर्टन के इस मरकब को, जिसे शुरू में पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका कहा जाता था, कोकापतों और कोलागरियों के अर्क से बनाया गया था। यह हजमाना था जब आसतरह के अज्जा आमतौर पर टानका और अक्सीर में इस्तेमाल होते थे। एक दिन इत्तेफाक से एक सोडा फाउंटेन क्लर्क ने पेम्बर्टन के शरबत को कार्बोनेटेड पानी में मिला दिया। असगैर मुतवक्किया मज़ाज से एक झागदार क्रीम रंग का मशरूब में आया। कलर का और गाहे का ताज़गी खुश जायके से खुश हो गए। यही खुशगवार हादसा कोका कोला की पैदाइश का सबब बना। कोका कोला का नाम पेम्बर्टन के बककीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने तजवीज़ किया था। रॉबिन्सन ने यहाँ के मशहूर स्पेन सिरेना स्क्रिप्ट लोगों को भी डिज़ाइन किया था, जो आज भी पहचाना जाता है। कोका कोला सबसे पहले जैकबकी फार्मेसी में अटलांटा जॉर्जिया में फरोख्त किया गया था। इसे एक ताज़गी खुशावर तवानाई देने वाले फाउंटेनर नट के तौर पर पेश किया गया था। दूसरा हिस्सा इब्तदाई चैलेंज जावर असागरी गिग्स कैंडलर का रोज। अपनी आबदाई मकबूलियत के बावजूद कोका कोला को अपने इब्तदाई सालों में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पेम्बर्टन माली तौर पर मुश्किलात का शिकार थे। उन्होंने अपने कारोबार के कुछ हिस्से मुख्तलिफ शराकतदारों को बेच दिए। इन शराकतदारों में से एक असाग्रिग्स कैंडलर थे, जो एक ज़ीर के ताजर थे। कैंडलर ने कोका कोला की सलाहियत को पहचाना। उन्होंने बतदरीज कंपनी की मुकम्मल मलकियत हासिल कर ली। कैंडलर काउजन सोडा फाउंटेन से आगे तक फैला हुआ था। इनका मकसद कोका कोला को एक बोतल बंद मशरूब बनाना था जो हर जगह दस्तयाब हो। कैंडलर की मार्केटिंग की हिकमत अमली जदीदा और मौसर थे। उन्होंने फार्मेसियों में मुख्तशर बद के नमूने तकसीम किए। उन्होंने इश्तहारात में भरपूर सरमायाकारी की, कैलेंडर्स, घड़ियों और यहाँ तक के खवातीन के पंखों पर भी कोका कोला की तशहीर की। इन कोशिशों ने कोका कोला की मकबूलियत और फरोख्त में नुमाया इजाफा किया। तीसरा हिस्सा आलमी तुसिया और मार्केटिंग में जदत। कैंडलर की क़ियादत में कोका कोला तेजी से फैला। अमेरिका भर में बोतलिंग प्लांट निकले, जिससे यह मशरूब सोडा फाउंटेन के अलावा भी दस्तयाब हो गया। 1900 के दहाई के अवाइल तक कोका कोला एक कौमेर जहान बनता जा रहा था। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में जिद्दत जारी रखी। कोका कोला मशहूर शख्सियात और तकरीबात से वाबस्ता हो गया। 1930 के दहाई में मुतारफ कराया गया। कोका कोला मशहूर सांता क्लाज, छुट्टियों और खुशी के साथ ब्रांड के ताल्लुक को मजबूत करता है। 20वीं सदी के अवाइल में कोका कोला की आलमी तुसी में तेजी आई। यह मशरूबी वर पावर दूसरे बराज़मों में मुतारफ कराया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजियों ने कोका कोला को अपनाया, जिससे इसकी बिना लाक़वामी मौजूदगी में मजीद इजाफा हुआ। कोका कोला के सबसे देर पा असरार में से इकास का खफिया फार्मूला है। इसकी सहीहत अब सिर्फ चंद अफराद को मालूम है। कहा जाता है कि अटलांटा में वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में एक तहखाने में रखी गई है। सालों के दौरान फार्मूले में मामूलियत बदीलियाँ की गई हैं, लेकिन बुनियादी अज्जा मुस्तकिल रहे हैं। खफिया फार्मूले ने मौसर मार्केटिंग के साथ मिलकर कोका कोला की मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाया है। आज कोका कोला एक आलमी मशरूबात का दी है। यह हर रोज़ 200 से ज़ायद ममालिक में अरबों सर्विंग फरोख्त करता है। अटलांटा के एक फार्मेसी में अपनी मामूली शुरुआत से कोका कोला ताज़गिया और अमरीकी सकाफत की इलामत बन गया है।